नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक ठुरेला ब्रेन एक्सीलेंस लैब की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन के अंदर। तो दोस्तों, मिड ब्रेन एक्टिवेशन अडल्ट्स के लिए कितनी देर करना चाहिए, कब करना चाहिए, कौन सा सही समय है उसके लिए, क्या उसका एक रूटीन होना चाहिए, इसके बहुत ज़्यादा मेरे पास कमेंट आ चुके हैं और कुछ लोग तो रेगुलर मुझे सेम ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैं ये वीडियो आपके लिए बनाने जा रहा हूँ। प्रॉब्लम ये हो रही थी, मैं काफ़ी दिन से वो लोग जो क्वेश्चन पूछ रहे थे मैं बना नहीं पा रहा था। मेरे ऑनलाइन सेशन चल रहे हैं, आप लोगों का प्यार मिल रहा है, तो बहुत से लोग ऑनलाइन मुझसे मिड ब्रेन एक्टिवेशन सीख रहे हैं, मेमोरी चैंपियन प्रोग्राम सीख रहे हैं। तो वो मैं उनको प्रोवाइड करने के लिए सर्विसेज आपके लिए वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन जैसे ही मुझे आज समय मिला तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आज मैं बेस्ट वीडियो आपके लिए बना के लाऊं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया वो तो आप पहले कर दीजिए, ताकि आपको मेरी आगे आने वाली नोटिफिकेशन, वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन एडल्ट्स का सही समय कौन सा है। देखिए, मिड ब्रेन एक्टिवेशन एडल्ट्स की जब हम बात करते हैं तो एक चीज़ इस बात को समझ लीजिए, चाहे वो बच्चा है या अडल्ट है, कोई भी हो, हम एक बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं, हम एक एडल्ट के बारे में बात कर रहे हैं, किसी भी एज पर्टिकुलर के बारे में बात कर रहे हैं, मिड ब्रेन एक्टिवेशन का जो सही समय है वो है कि एक्टिविटीज़ करने के बाद आप रिलैक्स हो सकें। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो मॉर्निंग के अंदर मिड ब्रेन एक्टिवेशन की प्रैक्टिसेस करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, म्यूज़िक थेरेपी मॉर्निंग के अंदर लेते हैं। उसके बाद क्योंकि अल्फ़ा वेव्स की वजह से आपका ब्रेन रिलैक्स हो जाता है, पूरा दिन आपको नींद आने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं, उबासियाँ बहुत ज़्यादा आएंगी, शरीर बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करेगा। इसकी वजह से आप एनर्जेटिक तौर पर अपना काम नहीं कर पाते हैं। एडल्ट्स के लिए स्पेशली मैं ये बात बोल रहा हूँ, और बच्चों के लिए भी ये प्रॉब्लम सेम है। वो स्कूल के अंदर जाने के बाद वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं, तो स्कूल के अंदर वो अच्छी तरह से कंसंट्रेट होकर, फोकस्ड होकर पढ़ नहीं पाते हैं। तो ज़्यादातर जो सही समय है मिड ब्रेन एक्टिवेशन को प्रैक्टिस करने का, वो जब आप घर पे हों, रिलैक्स हों, और एक्सरसाइज करने के 1-2 घंटे तक आपको कुछ करना ना हो, कहीं जाना ना हो, वो टाइम परफेक्ट है। तो ज़्यादातर जो टाइमिंग है वो मैं इवनिंग या लेट नाइट की ही प्रेफर करूँगा आपको सजेस्ट करना, कि आप जब भी मिड ब्रेन एक्टिवेशन करें वो इवनिंग में या लेट नाइट में हो। उसके बाद मिड ब्रेन एक्टिवेशन की प्रैक्टिसिंग के अंदर एक और चीज़ है कि वो कैसे करनी चाहिए। तो दोस्तों, इस बात को ध्यान से समझ लीजिए, जब भी आप मिड ब्रेन एक्टिवेशन की प्रैक्टिस करेंगे तो कंसंट्रेशन डेवलपमेंट की जो एक्सरसाइज है, ब्रेन जिम के साथ साथ कंसंट्रेशन की जो एक्सरसाइजेज हैं वो आपने 10 से 15 मिनट करनी है फर्स्ट वीक में। फर्स्ट वीक आपको सिर्फ 10 से 15 मिनट फोकस होने की कोशिश करनी है। अपने दिमाग को इतना ट्रेन करना है कि वो 10 से 15 मिनट पूरी तरह से अलाइन होके ध्यान आपका एक जगह पे केंद्रित कर पाए। इससे ज़्यादा करेंगे तो आपके सिर में दर्द होने लग जाएगा, आईब्रोज़ के आसपास दर्द होने लग जाएगा, आपको कुछ अजीबोगरीब फील होने लग जाएगा, आभास हो जाएगा, कुछ विजन्स आने लग जाएंगे, जिससे हो सकता है कि आपको डर लगे, या फिर हो सकता है कि आपका जो ब्लड प्रेशर है, जो आपका जो डाइजेशन सिस्टम है, उसमें भी इश्यूज़ आ सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक फोबिया बन सकता है। इसको बड़ा ध्यान से समझिए कि पहले दिन या पहले वीक आप ऐसे समझें कि 10 से 15 मिनट कंसंट्रेशन डेवलपमेंट की एक्सरसाइज करनी है, इससे ज़्यादा नहीं। सेकेंड वीक में ये जो टाइम है आपका 25 मिनट से 30 मिनट तक पहुंच जाएगा। ये आपका सेकेंड वीक आ गया। थर्ड वीक के अंदर आपका जो टाइमिंग है 40 मिनट्स के आसपास रहेगा। एंड फोर्थ वीक, लाइक आप कह सकते हैं कि मंथ का जो लास्ट वीक है उसमें आपका टाइमिंग जो है वो 50 मिनट्स टू 60 मिनट्स के बीच में होगा। ये टाइम स्लॉट मतलब आपने डेली नहीं बढ़ाना है, हफ्ते के अंदर धीरे धीरे अपने टाइमिंग को इंक्रीज़ करना है, सो दैट आपका ब्रेन जो है वो तैयार हो जाए मिड ब्रेन एक्टिवेशन को अडेप्ट करने के लिए। अडल्ट्स के लिए स्पेशली ये रूटीन है, बच्चों के लिए नहीं है, ये अडल्ट्स के लिए रूटीन है। तो ध्यान से समझिए कि आपने फर्स्ट वीक के अंदर 10 से 15 मिनट, सेकेंड वीक के अंदर 25 से 30 मिनट, थर्ड वीक के अंदर आपने 40 मिनट्स, एंड लास्ट वीक के अंदर आपने कोशिश करनी है 50 टू 60 मिनट। इतना टाइम मोर देन सफिशिएंट है कंसंट्रेशन के लिए। और आपने अपनी म्यूज़िक की जो ड्यूरेशन है वो भी इसी सिमेट्री में बढ़ानी है। पहले जब आप फोकस कर रहे हैं और साथ में बाइनोरल बिट्स का म्यूज़िक आप ले रहे हैं, अल्फ़ा वेव्स म्यूज़िक आप ले रहे हैं, तो फर्स्ट वीक में आप कोशिश करें 10-15 मिनट, 20 मिनट से ज़्यादा ना लें। सेकंड वीक के अंदर आप टाइम थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, और ग्रेजुअली आप उसको इंक्रीज़ करते करते 1 घंटे तक ले आइए। मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा ध्यान की आपको आवश्यकता नहीं है, आपको योगी साधु नहीं बनना है।
तो आपको ज़्यादा ध्यान की आवश्यकता नहीं है, ये सफिशेंट है। फिर भी अगर कुछ लोग चाहते हैं कि मेरा फोकस, मेरी कंसंट्रेशन, मेरा ध्यान और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो वो सेकंड मंथ में सेम रूटीन इसी डिस्टेंस के साथ साथ, इसी इंटरवल के साथ साथ वो अपना इंक्रीज़ कर सकते हैं और सेकंड मंथ के एंड में आप अगेन 2 घंटे की कंसंट्रेशन अचीव कर पाओगे। इस कंसंट्रेशन अचीवमेंट के साथ साथ ये भी आता है कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन में म्यूज़िक कब लिया जाए, कौन कौन सा टाइमिंग है जिसके साथ हम म्यूज़िक को ले सकते हैं। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से नोट कर लीजिए। म्यूज़िक का जो सिनेरियो है वो इस तरह से बनेगा आपका। जब हम म्यूज़िक की बात करते हैं तो म्यूज़िक का सिनेरियो इस तरह से बनेगा। आज आपने म्यूज़िक लिया है, आपने 2 दिन का बीच में गैप देना है, फिर आपने म्यूज़िक लेना है, फिर 2 दिन का बीच में गैप देना है, ठीक है। तो ये आपके 3 और 3 6 और फिर एक 7, तो हफ्ते में 3 दिन का हो गया। 2 या 3 दिन आपने हफ्ते में म्यूज़िक को देना है। अगर आप लेके चलते हैं कि नेक्स्ट वीक में, सेकंड वीक में, क्योंकि हम टाइम ड्यूरेशन भी बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा टाइमिंग जो है वो लगातार 2 दिन आपने मिड ब्रेन एक्टिवेशन म्यूज़िक की प्रैक्टिस की है, उसके साथ आपने 3 दिन का ब्रेक दिया है, फिर 1 दिन प्रैक्टिस की है, फिर आपने ब्रेक दिया, तो यहाँ पे हो गए 5 और 2 7, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा जो टाइमिंग है वो ऐसे डिज़ाइन होगा। थर्ड वीक के अंदर, ये आपका फर्स्ट वीक का सिनेरियो था, ये सेकंड आ गया आपका, एंड ये थर्ड वीक आ गया। थर्ड वीक में आपने जो ध्यान देना है, अगेन जैसे हमने बताया था कि हम टाइमिंग को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, तो 2 बार यहाँ पे लगातार हो जाएगा, 1 बार कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 बार हो जाएगा, फिर 1 बार कैंसिल हो जाएगा, और फिर लास्ट डे हमने दोबारा करना है। फोर्थ वीक में भी हम इसी रूटीन को फॉलो करेंगे। मंडे ट्यूसडे हमने ले लिया, वेडनेसडे हमने ब्रेक लिया, थर्सडे फ्राइडे हमने ले लिया, सैटरडे हमने ब्रेक लिया, एंड संडे को हमने दोबारा म्यूज़िक ले लिया। धीरे धीरे आप टाइमिंग को बढ़ाएंगे। इतना टाइम मोर देन सफिशिएंट है 4th 5th 6th वीक में। इससे ज़्यादा टाइम देने की आपको आवश्यकता नहीं है। बच्चों के लिए हफ्ते में 2 दिन ही काफ़ी हैं। और स्टूडेंट्स, हफ्ते में 2 दिन ही म्यूज़िक के लिए काफ़ी हैं, उससे ज़्यादा आपको देने की आवश्यकता नहीं है। अडल्ट्स के लिए आपको टाइमिंग थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है, जैसे मैंने बताया मोर देन 3 to 4 टाइम्स आपको बच्चे के वहाँ पे देना पड़ता है। तो यहाँ आपको ये बेनिफिट मिल सकता है। तो दोस्तों, इससे अलावा भी आपका कोई और सवाल है मिड ब्रेन एक्टिवेशन को लेके, तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए। आई होप मैंने आपके क्वेश्चन का जवाब दे दिया हो कि इस रूटीन में आपको फॉलो करना है। समझ नहीं आया तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करके दोबारा एक बार अच्छे से समझ लीजिए कि टाइमिंग कौन कौन सी है। ये फर्स्ट मंडे रिप्रेजेंट करता है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो इस रूटीन को आपने फॉलो करना है। प्रैक्टिस आपने उसी टाइमिंग के हिसाब से बढ़ानी है जैसे मैंने प्रीवियसली बढ़ाई है। और अगर आपको लगता है कि कोई और सवाल आप जानना चाहते हैं, मिड ब्रेन एक्टिवेशन सीखना चाहते हैं, DMIT सीखना चाहते हैं, हमारे साथ मिलकर बिज़नेस कैसे करना है, उसको ग्रो कैसे करना है, वो जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप हमसे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमें आपकी हेल्प करने में बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, होप यू एंजॉय द सेशन।